Dear student, as you know that we have started the classes of 11th commerce and 12th commerce for all the subject of commerce, which consist of accounts, economics and business study. Okay, today is our first day, so we are just starting the introduction of all three of them basically. Okay, first we are taking about business. You know that basically business consists is the main part of any Indian economy. Okay, all economic consist ज़्यादा मैं आप लोगों को हिंदी में व्याख्या देता हूँ इसकी। बिजनेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, बिजनेस होते हैं, शॉप्स होती हैं, जॉब्स होती हैं। तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाना मतलब वो काम जिसके द्वारा हम पैसा कमाएं और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। आमतौर पर आदमी चाहता है कि वो सिर्फ पैसा अर्न करना है, बिजनेस को अर्न करना, पैसा कमाना उसका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जिनको वी हैव टू फॉलो इट। जस्ट लाइक सपोज वी हैव मेड अ शॉप। सपोज करो मैंने एक शॉप खोली मेडिकल की। सपोज वी हैव ओपन अ शॉप ऑफ मेडिकल, बट इंस्टेड ऑफ मेडिकल वी आर, इसके साथ हमने मेडिकल के साथ हमने कई चीज़ें एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे दवाइयाँ जो होती हैं, कई प्रकार की अल्कोहलिक्स होती हैं, मतलब नशे की दवाइयाँ होती हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि हम दवाइयाँ प्रोवाइड करें जिससे लोग फिट रहें, लेकिन हमने उसमें अल्कोहल की चीज़ें बेच के उसको डायरेक्ट बना दिया, तो ये नशे की लत हो गई। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम सिर्फ अपना स्वार्थ देखें, ना कि दूसरे का। जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम कॉमर्स लेते हैं 11th के बाद। 11th कॉमर्स लेने का किसी को उद्देश्य नहीं मालूम होता। हम ये सोचते हैं कि यार हमारे 55% आए हैं, 60% आए हैं, तो हम कॉमर्स लेंगे। हमें पता होना चाहिए कि वाई वी हैव टेकन कॉमर्स। कॉमर्स हमने क्यों लिया है। कॉमर्स लेने का मेन उद्देश्य परसेंटेज पे डिसाइड नहीं होता है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं, जो 80% लाते हैं, वो भी कॉमर्स लेते हैं, क्योंकि कॉमर्स का स्कोप बहुत होता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, BSc ली तो उसका मेन उद्देश्य होता है या तो इंजीनियर बनना या तो डॉक्टर बनना, राइट। एंड जो बंदा अकाउंट्स लेता है उसका मेन मकसद होता है CA करना, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ 5 years, और जिसका एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो IPS की तरह होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हर आदमी CA नहीं बनता, ना ही हर आदमी BSc वाला डॉक्टर बनता है, और न ही आर्ट्स वाला कलेक्टर बनता है। हम लोग ये इसलिए सब्जेक्ट लेते हैं जिससे हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे वो पढ़ाई का हो, खेल का हो, चाहे ऑफिस का हो, हर ऑफिस में एक अकाउंटेंट होता है। हमें मालूम है अकाउंटेंट क्या होता है। अकाउंटेंट का मतलब वो होता है जो पूरी कंपनी का लेखा जोखा अपने हाथ में रखता हो। उसमें उसको हर चीज़ आनी चाहिए कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, लेजर मेंटेन कैसे करते हैं। अगर ये सब चीज़ आती है तो अकाउंट ही सब कुछ होता है। मालिक अगर किसी बंदे को मैनेजर बनाता है तो एक मैनेजर के पास अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में स्कोप चलता है लाइफ में, वो हमेशा कॉमर्स को लेके चलता है। हमें इसकी बेसिक नहीं मालूम होती है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते कि हमने कॉमर्स लिया है यार, हमें तो CA बनना है। CA इज़ नॉट इम्पॉसिबल। कई लोग ट्राई करते हैं, बनते हैं, लेकिन 5 साल आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 5 साल के दौरान अगर हम BCA कर लें या BCom कर लें और MCom कर लें या BCA कर लें या BBA कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए BBA, बिजनेस एसोसिएशन। मतलब अगर मैंने बिजनेस ले लिया तो इसके बाद मैं डायरेक्ट MBA कर सकता हूँ। और आज की डेट में हमें सब समझाने की ज़रूरत नहीं कि MBA क्या होता है। MBA सबसे बड़ी मास्टर डिग्री होती है जो किसी भी कंपनी में, A ग्रेड कंपनियाँ, मतलब जो सबसे अच्छी कंपनियाँ होती हैं, उसमें हर पर्सन का MBA होना कंपलसरी होता है। इसीलिए हम BBA प्रेफर करते हैं कि BBA करके MBA करेंगे। इसमें हमें 3 साल लगा और इसमें हमें 2 साल लगा, एंड हमारे जो 5 साल थे वो CA की अपेक्षा क्लियर हो गए। अब इन सब्जेक्ट में जो हम बिज़नेस पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है। बिज़नेस में बिज़नेस स्टडी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स होती है। इकोनॉमिक्स में लोग कहते हैं कि यार इकोनॉमिक्स में यार इसमें मैथ्स नहीं होती है। हमने 11th की जो बुक्स है, NCERT CBSE कोर्स की जो बुकें हैं, उसमें हर जगह सबसे ज़्यादा अकाउंट्स में आपको लेजर बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, बुक बनाना पड़ता है, कैलकुलेशंस होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, इसमें हर चीज़ है।
साइंटिफिक नॉलेज भी है कि हमें आर्ट एंड ग्रोथ कैसे ग्रोथ करते हैं, देश की प्रगति को कैसे बढ़ाएंगे। आज हम अगर आपसे पूछें कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी है, हमें नहीं मालूम। आज की देश की इकोनॉमी रेट क्या चल रही है, नहीं मालूम। वो इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर, हमें नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमने सोच के रखा है कि हम 11th के बाद कॉमर्स लेंगे, फिर हमारा जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेगा। सिर्फ टीचर की स्टडी ही सफिशिएंट नहीं होती है, यू हैव टू अर्न मैनी मोर थिंग्स। हमें मालूम है जीएसटी क्या होता है, व्हाट इज जीएसटी। हम पता है कि जीएसटी होता है, टैक्स होता है, बस हमें नहीं मालूम व्हाट इज जीएसटी। जब हम किसी चीज़ को डीपली पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी होता है ग्रॉस सर्विस टैक्स। पुराने ज़माने में क्या होता था, हर जगह एक टैक्स होता था। आप चालान दोगे, शहर के अंदर घुसोगे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में, तो आपने एक टैक्स दिया। आप दूसरे शहर से अपना सामान ले जा रहे हो तो टैक्स दिया, यहाँ पर आ गया तो वैट लगा दिया। इन सारे टैक्सों से बचने के लिए सरकार ने एक जीएसटी टैक्स खोला है। जीएसटी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 टैक्स, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई मध्य प्रदेश की चीज़ आप मध्य प्रदेश में ही सेल कर रहे हैं, सपोज करो मैं ग्वालियर की चीज़ भोपाल में सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ जीएसटी पे करना पड़ेगा, सिर्फ जीएसटी। अगर 18% मेरा जीएसटी है तो मुझे 18% पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई एमपी की चीज़ महाराष्ट्र में सेल कर रहा हूँ, मतलब अदर स्टेट, तो अदर स्टेट में मुझे CGST एंड SGST ये 2 टैक्स भरना पड़ेंगे। जैसे 18% आपका जीएसटी था तो हम ये 9% ये करेंगे एंड 9% ये करेंगे। ये अदर स्टेट के लिए, हमें नहीं मालूम इसके बारे में क्योंकि वी हैवंट अर्नड। ये कोई छोटी दुकान के लिए नहीं होता है कि हम ढाबे में गए और ढाबे वाले से करेंगे वाई सर जीएसटी कितना हुआ। जो रजिस्टर्ड रेपुटेटेड कंपनी होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड होती हैं, दे हैव लाइसेंस, दे हैव टू पे टैक्स। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। हम एक ढाबे की चाय पीते हैं, ढाबे की चाय कितने की आती है, बेसिकली 10 रुपीज़ की। ओके, 10 रुपीज़ की एक ढाबे की चाय आती है। यही चाय अगर हम 5 स्टार होटल में पियेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 250 रुपीज़। वाई, कैन यू टेल वाई? दिस इज बिजनेस। क्यों? ये क्यों हुई? इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो ढाबे की चाय पी लिए हैं इट इज़ नॉट रेपुटेड है, जबकि स्वाद ताज की चाय पीना और यहाँ की चाय पीना, ढाबे की चाय बहुत अच्छी होती है, सब कुछ होता है उसमें, लेकिन एक क्वालिटी नाम की जो चीज़ होती है वो नहीं होती है। हमें ये नहीं मालूम कि इसमें कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन सी चाय पत्ती डाल रहा है। लेकिन जो चाय हम ताज में पियेंगे, सबसे पहला एक मैनर्स होता है। जो बंदा हमें, जो शेफ़ हमें चाय दे रहा है, ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएटेड, वो बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है। अब सोचिए जो बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है वो आपको चाय दे रहा है। अब आप चाय लेने गए, आप एक गांव के फार्मर हो, किसान हो, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो वो जो ग्रेजुएट बंदा है वो आपको चाय ऑफ़र करेगा। दैट इज़ वाई दे टैक्स, और उसी पे आपका टैक्स लगेगा। चाय होगी 150 रुपये की, उसमें जीएसटी वगैरह लगा के आपका टैक्स बढ़ जाएगा। बेसिक समझाने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, कोरिलेटेड है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट दिस, कि कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स क्यों लिया जाता है, हमारा एम क्या है। और एम डिसाइड होता है 11th में। आदमी का मन में बन जाता है कि यार मुझे अकाउंटेंट बनना है, यार मुझे सीए बनना है, यार अकाउंटेंट बनूंगा तो मैं कौन सी गाइडलाइन फॉलो करूंगा। एनालाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो आज जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन आई एम टेलिंग, बिजनेस में बेसिकली किताब जो होती हैं वो बुक्स की एनसीईआरटी के ऊपर होती है कि बिज़नेस क्या होता है, कितने प्रकार के बिज़नेस होते हैं, प्राइवेट क्या होता है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है बिजनेसमैन, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है एम्प्लॉय। ये तीनों ही बिजनेस के पार्ट हैं। बिजनेसमैन तो जानते ही हैं सब, बिजनेस होता है। प्रोफेशनल पैसा कमाया जाता है, एम्प्लॉय पैसा कमाया जाता है। तीनों का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? हमें ऐसे याद है कि यार बिजनेसमैन ओके, प्रोफेशनल, तीनों का एम है पैसा कमाना। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है
ये हाईली रिस्क बिजनेस होता है, क्योंकि इसमें कोई एक आदमी बिजनेस करता है और उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। सारी जिम्मेदारी उसकी, खर्चा उसका, पैसा इकट्ठा करना, सामान लाना, ये सब करना इसका काम होता है। तो इसमें एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, लेकिन कई लोगों के पास पैसा बहुत होता है तो वो बिज़नेस को प्रेफर करते हैं। सेकंड होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कोई बिजनेस नहीं होता है, प्रोफेशनल से सिर्फ पैसा कमाया जाता है। इसमें लेस जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी खर्चे होते हैं, वो प्रोफेशनल में सबसे कम होते हैं। कम कैसे कहेंगे? प्रोफेशनल एक डिग्री होती है। सपोज़ हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, तो हम घर के बाहर लगा देंगे अपना नाम MBBS MD। अब हमने दूर से देखा, हम निकल रहे रोड से, हमने देखा यार MBBS है यार, या तबीयत ख़राब है, इसको दिखा देते हैं हमने। उसने उससे फ़ीस ली, पैसा कमा लिया, ना उसने कुछ खर्चा किया, ना उसने क्लिनिक बनाई, उसने 4 कुर्सियाँ रख दी, 4 बैठ गए, अपना काम हो गया। तो इसमें लेस खर्चा होता है, रिस्क भी बहुत और फ्री होता है, ये किसी के अंडर में नहीं होता। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है, ये भी बहुत अच्छा काम होता है। हम किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ना हमारा खर्चा होना है ना कुछ होना है। हमें अपनी शर्तें, जो हमने शर्तें लिखी हैं बेसिकली पेपर में, कि हम सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को 11 बजे चले आएंगे, और ये हमारा काम है। इसके दौरान हमें 7 छुट्टियां मिलेंगी, मेडिकल मिलेगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला और एक ऑफर लेटर मिला। अब हम कहेंगे अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर में अंतर क्या होता है? पहले ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर क्या होता है? जैसे आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एक ऑफर लेटर मिल गया। ऑफर लेटर के बाद आपको एक शर्तें मिलती हैं कि आपको फलानी शर्तें पूरी करोगे तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आपने शर्तों में साइन कर दिया, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ज्वाइनिंग लेटर ही आपने कंपनी में ज्वाइन कर लिया। अब आपको सिर्फ सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक का काम करना है और 5 बजे आपको चले आना है। चाहे कंपनी में आग लगे, दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मालिक जो है वहाँ का, उसका ड्यूटी है। आपको हर महीने तनख्वाह मिलनी है और टाइम टू टाइम आपका काम करना है। तो ये तीनों का मेन उद्देश्य क्या हुआ? पैसा कमाना, अर्निंग मनी। तो बिजनेस जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली पैसा कमाना ही होता है। इकोनॉमिक में अर्थव्यवस्था देखी जाती है। आज की डेट में जैसे हम देख ही रहे हैं, कोरोना नाम की जो बीमारी है, ये जिसके कारण सारी इंडियन इकोनॉमी लूज़ हो गई है। अब मैं आपसे पूछूं, इंडियन इकोनॉमी से कोरोना से क्या रिलेशन? कोई भी चीज़ पैसे से बनती है, और कोरोना जिसका कोई इलाज नहीं है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो शेयर्स हैं मार्केट के, वो डाउन होते जा रहे हैं। डाउन होते होते वो चीज़ इतनी कम हो गई कि हमारे पास अब कोरोना के मरीज़ तो हैं ही हैं, हमारे पास एक सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो हमारी ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम बेसिक आज इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है, भारत की अर्थव्यवस्था को समझना है, या देश के लिए कुछ करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू अर्न बिजनेस, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट अ मनी गेनिंग प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली मेरा तात्पर्य ये है, जैसे अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स क्या होता है? पुराने ज़माने में मुनीम होते थे। मुनीम जी जो करते थे वो फाइनल होता था, क्योंकि लोग गांव के पढ़े लिखे नहीं होते थे। उनने कहा अंगूठा लगा दो, अपन ने अंगूठा लगा दिया। हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, कि भैया मैंने 10,000 रुपये लिया, 5 साल बाद मुझे उसको कितना चुकाना है, 6% की ब्याज से। हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे। हमने कहा भैया पैसा मिल गया, बुरे वक्त पे हमें पैसा दे दिए, साहूकार ने। साहूकार हमारे लिए भगवान है, लेकिन उसने जो टैक्स लगाया है वो जीवन भर भुगतान करने के बाद भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मालूम है EMI क्या होती है। EMI, अगर हम किसी कंपनी से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो हम उसका आधा पैसा देते हैं और आधा कहते हैं भैया आप हमारी किस्त बना दो। किस्त जो होती है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, यानी मूलधन और ब्याज से मिलके बनती है। तो आम तौर पे क्या होता है, ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक होता है फ्लैट, एक होता है फ्लोटिंग। फ्लैट क्या होता है कि आपने 10 दिए, 100 लिए, 10 जमा किए, 90 पे लगेगा, 90 में से 10 जमा किए, 80 लगेगा। ये चल रहा है आपका फ्लैट। रिड्यूसिंग क्या होता है, बचे हुए पैसे पे लगना। रिड्यूसिंग हमेशा जब भी आप कभी लोन लें तो सबसे पहले आप ये पूछें कि सर आप हमें लोन तो दे रहे हो, ये फ्लैट है या रिड्यूसिंग? क्योंकि फ्लैट वाले लोग पहले ही अपना ब्याज काट लेते हैं और उससे किस्त बना देते हैं। रिड्यूसिंग वाले लोग जितना आप जमा करते आएंगे, जो बचे हुए पैसे पे ब्याज लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग। तो हमेशा फ्लोटिंग इज़
फाइनल। हमें नहीं मालूम था ये चीज़, बिकॉज हमने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पे कि यार पैसा है, पैसा कैसे आ रहा है, एक्सपेंस क्या है। अगर एक बिजनेसमैन वाला लड़का या 12th क्लास का बंदा प्रॉपर एजुकेशन स्टडी करे 11th और 12th कॉमर्स की, तो वो घर के छोटे मोटे खर्चे देख सकता है। दूध का हिसाब मम्मी लोग कैसे याद करती हैं? क्या मम्मी ने कॉमर्स ली है? नहीं ली ना, लेकिन दे नो कि किराने में कितना खर्चा होता है, दवाइयों में खर्चा क्या होता है। अगर फादर लाके उनको 20,000 रुपये देते हैं कि भैया ये 20,000 मेरी तनख्वाह है, अब खर्चा तुम्हें चलाना है, तो उनको मालूम है कि 20,000 में बच्चों का एजुकेशन, ट्यूशन फीस, खर्चा, किराना, मेडिकल, पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें उनको 20,000 में मेंटेन करना है। तो इसके हिसाब से तो मैं कहूँगा कि भैया मदर से अच्छी कोई इकोनॉमिक नहीं है। लेकिन उनको वैसी नॉलेज है वर्बली, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ की है। अगर हम उनसे पूछेंगे मम्मी यही चीज़ मैं अगर आपको मैं बैंक में बिठा दूँ और आपसे कहूँ कि मम्मी आप मुझे लेजर में समझाओ, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हमें मालूम होना चाहिए डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, बैंक क्यों बने, हमें नहीं मालूम था। पुराने ज़माने में बैंक नहीं होते थे, क्योंकि साहूकार जो ब्याज लेता था वो बहुत अलग लेता था। हम लोगों ने बैंक बना दिया। सारे बैंक, यहाँ बहुत सारे बैंक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, नेशनलाइज होते हैं। सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में सब लोग काम करते हैं। अब प्राइवेट भी आपको लोन दे रहा है, सरकारी भी आपको लोन दे रहा है। हमने प्राइवेट से लोन ले लिया, प्राइवेट वाले ने हमें सस्ता दिया हैज़ कम्पेयर टू सरकारी। सरकारी बैंक में हमें लाइन लगानी पड़ेगी, भीड़ होगी। प्राइवेट वाला हमें तुरंत लोन दे देगा, लेकिन वो हमसे इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो हमें फ्लैट में दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमें फ्लोटिंग दे रहा है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं। आज भी अगर हमसे कोई पूछे ना, यार आपको पॉलिसी करानी है, आप LIC से कराओगे या दूसरी ICICI बैंक से कराओगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, LIC। क्यों? हमने बचपन से जीवन बीमा पढ़ा, हमने नहीं पढ़ी LIC क्या होती है। जबकि हमें मालूम है कि अगर हम 5 करोड़ की LIC करेंगे तो SBI या LIC करने में थोड़ा टेंशन लेगी, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है वो आपको 2 दिन में दे देगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 5 करोड़ की पॉलिसी है, तो हमारे पास पैसा बहुत आना है, क्योंकि इसकी EMI इसको पे करनी पड़ेगी। प्रीमियम उसको बोलते हैं, प्रीमियम। ये आप ब्रीफली आगे पढ़ेंगे आगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हम अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें देश की पूरी अर्थव्यवस्था पता चलती है कि किन कारणों से, और ये भी पता चलता है वाई, हाउ और कैसे। मतलब हमें अगर कोई बिजनेस खोलना है, सपोज करो मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मैंने सोचा यार मेरे पास पैसा बहुत है, मैं एक बिज़नेस खोलता हूँ। मैंने पन्ना में एक पिज़्ज़ा हट खोल दिया, क्या वो चलेगा? जनरली क्वेश्चन है कि मैंने एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने बिना सोचे समझे आया, पैसा था, मैंने पिज़्ज़ा हट खोल दिया। पिज़्ज़ा आपको मालूम है बेसिकली कॉस्ट कितनी होती है उसकी? 400-500 से स्टार्ट होता है, वो भी थोड़ा सा होता है। तो अगर 500 रुपये की चीज़ मैं खाऊंगा तो पन्ना के लोगों का इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि वो मेरी दुकान चल सके, क्योंकि उसका किराया मुझे 30,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो हमें वो बिज़नेस करना चाहिए लोकेलिटी। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो बिज़नेस मैं वहाँ करने जा रहा हूँ क्या उसका लाइफ में स्कोप है। अगर उसी पन्ना में मैं किसी चाट की दुकान खोल लेता हूँ तो वो पिज़्ज़ा हट से ज़्यादा चलेगी। पिज़्ज़ा हट ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, पिज़्ज़ा हट चलेगा, लेकिन उसमें वो लोग आएंगे जो ज़्यादा कमाते हैं। और हमें मालूम है कि पन्ना में ज़्यादा लोग नहीं हैं, पन्ना में इकोनॉमिकल लोग हैं, उतने लोग हैं जिनकी इनकम मात्र 10,000 होती है। तो एक 10,000 वाला आदमी अगर अपने बीवी बच्चे के साथ पिज़्ज़ा खाने जाएगा तो उसका बिल 15,000 पहुँच जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या वो उस लोकेलिटी में चलेगा। मैंने मान लो एक किराने की दुकान खोली अजयगढ़ चौराहे पे, या अजयगढ़ चौराहे के थोड़ा और आगे है, बहुत अच्छी दुकान, फुल्ली AC है, लेकिन मेरे पास ग्राहक नहीं आएंगे। वाई? क्योंकि इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में टाइम लग जाएगा। और अगर मैंने एक शॉपिंग मॉल खोला है, मुझे वहाँ किराने का सामान भी मिल रहा है, सब्जियां भी मिल रही हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, तो मैं सोचूंगा यार 10 जगह जाने से अच्छा मैं वहाँ जाऊँ ना, मेरा समय बचेगा। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि बिज़नेस एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बंदा फुल्ली ग्रोथ अपनी बढ़ा सकता है और सिर्फ जॉब के कारण नहीं वेट करे। तो मैंने आपको बताया कि साइंस और बेसिकली साइंस और कॉमर्स में अंतर क्या होता है। कॉमर्स वाला बंदा अगर पढ़े, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य CA करना, 5 साल उसको वेस्ट करना है, 5 साल से अच्छा अगर वो BBA और MBA करता है और हर मल्टीनेशनल कंपनी में उसके पास जॉब ऑफर होते हैं, क्योंकि मास्टर डिग्री के बिना कहीं आपको काम नहीं मिलेगा। ओके,